हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का एक जो है ट्वीट आया था। तो इसमें लिखा था कि 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। अब इस पे नहीं जाना है कि करी है या नहीं करी है, क्योंकि एग्जाम हो गए, ज्वाइनिंग लेटर आने ही बाकी हैं, तो ये तो हो ही जाएगा। तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आगे वाला देखो, 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति और होनी है। तो आप ये समझ लो कि जो पहले आई थी रिक्रूटमेंट उसका 3 गुना हो गया। तो रिस्पेक्टिवली आपके सब्जेक्ट, जैसे मान लो हिंदी में पहले 600 वैकेंसी थी तो अभी 1800 हो जाएंगी। इस टाइप से जो है इसमें वैकेंसी आ जाएगी। एक जनरल जो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन। अब इसमें जो है बाकी तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। अब इसमें जो पिछली बार जो प्रॉब्लम आ रही थी ना बच्चों में, वो ये आ रही थी कि जैसे ये आप देख सकते हो 6 पॉइंट है जो कि लैंग्वेज इसमें जो है ना, पीजीटी में 2 रहती है और टीजीटी में 3 रहती है और 10-10 नंबर की रहती है। तो यानी उसमें से आपको 40% नंबर लेने होते हैं, और वो भी माइनस मार्किंग होने के बाद। तो इसमें सबसे बड़ी इशू जो यही है कि ये 40% नहीं आते, और जब तक ये 40 नहीं आएंगे तो आगे आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो पिछली बार बहुत अच्छे अच्छे नंबर थे लोगों के, और उसमें से ये 40 वाली कंडीशन से वो उनके पेपर ही चेक नहीं हुए थे। और ये कंडीशन ऐसी है ना कि साउथ नॉर्थ ये सबको अफेक्ट करती है। यानी नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, साउथ में आपकी हिंदी, या फिर हिंदी भी रहती है इसमें कंपलसरी। तीसरी जो है रीजनल है, वो तो ठीक है अपने हिसाब से हो जाएगी, बट हिंदी इंग्लिश ये दोनों जो है पूरे इंडिया को ही अफेक्ट कर रही है। तो इसमें बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं। पेपर इजी आता है पर एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, और 10 में से 4 इंग्लिश में लेके आने हैं, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के बाद। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप एग्जैक्ट 4 जो है इसमें आप आंसर करो और चारों आपके सही हो तो आपके 40% नंबर आ गए, या फिर आप इसमें करो नो क्वेश्चन अटैम्प्ट। क्योंकि नो अटैम्प्ट करोगे, 4 से ज़्यादा जितने भी अटैम्प्ट करोगे तो आपको जो है 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी तो वो माइनस मार्किंग के बाद आपके 4 बचेंगे। मान लो आपने 5 ही अटैम्प्ट किए, 1 गलत हो गया तो आप बाहर हो गए। 6 अटैम्प्ट किया, अगर 4 सही हुए तो भी आप बाहर हो, क्योंकि 2 माइनस हो गए, मतलब 0.5 माइनस हो जाएगा 2 क्वेश्चन का। तो इसलिए इसमें एक ही तरीका है कि या तो आप 4 अटैम्प्ट करो या आप नो करो, क्योंकि 9 अटैम्प्ट करोगे तो भी आपको 5 सही होने हैं। अगर आप 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी अटैम्प्ट करते हो ना, तो आपके क्वेश्चन 5 सही होंगे, तभी आप इन है, नहीं तो बाहर हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 9 ही अटैम्प्ट करो। हो सकता है आपने 6 अटैम्प्ट किए, आपके 5 सही हैं, तो आपका 1 गलत हुआ तो आप इन हैं। बट ये सोचो कि अगर आपने 6 अटैम्प्ट किए और आपके 2 गलत हो गए, तो आपके पास 3 और अटैम्प्ट करने का मौका था। अगर 9 करते तो 9 में 5 सही होने के चांस बन जाते हैं। अब अगर आपने गलती से 10 अटैम्प्ट कर दिए और आपके सही 5 ही हुए, तो आपके तो 10 का नुकसान हो गया, क्योंकि 5 जो है आपके माइनस होने से 1.25, और 5 सही है तो आपके 3.75 मार्क्स हो गए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ज़रूरी थोड़ी है कि हम 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ये मानो कि आपने 9 अटैम्प्ट किए, आपके 5 सही है तो आप इन 9। आपने 10वां अटैम्प्ट किया, आपका सही हुआ, तो आपका फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले ही इन थे और ये कट ऑफ में जुड़ते नहीं हैं। और अगर आपका 10वां क्वेश्चन गलत हो जाता तो आप बाहर हो जाते, क्योंकि आपके 5 पहले से ही थे और 4 गलत थे, और एक आपने 10वां और अटैम्प्ट कर दिया तो 5 गलत 5 सही, आप बाहर हो गए। तो इसलिए इसमें या तो आप 4 अटैम्प्ट करो और चारों सही हो, और या फिर आप 9 अटैम्प्ट करो, उसमें से 5 सही हो। अगर आपने 10 अटैम्प्ट कर दिए तो आपको 6 सही करने पड़ेंगे, तो फिर 10वां करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चों की ये दिक्कत आई थी लास्ट टाइम, लोगों ने 5-5 अटैम्प्ट कर दिए थे और 1 गलत हो गया था, बाहर हो गए थे। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि टीचर बनने जा रहे हैं और उस टाइम में अगर ये सिली मिस्टेक करेंगे तो दिक्कत आएगी। अगर आपने 5 अटैम्प्ट किए और 1 गलत हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ? इससे अच्छा आप 9 अटैम्प्ट करते। अगर आपको 5 सही चाहिए तो 9 में से 5 आने तो ईजी है। अब 5 अटैम्प्ट करो, 5 सही हो, ये तो नहीं हो सकता। और अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप 4 ही अटैम्प्ट करो, चारों सही है तो आप पास हो, 5वें का रिस्क लेना ही क्यों है? तो इस तरह से इसमें जो है आप ट्रिक लगा के ये वाली, और आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो, और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है इसकी। बस यही जो मैटर है ना हिंदी इंग्लिश वाला, तो इसलिए अभी बता रहा हूँ इंग्लिश पे, नॉर्थ वाले स्पेशली इंग्लिश पे पूरा जोर लगाओ और थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ते रहो। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये आने वाले 3 से 4 महीने में आपको इसके नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे, और 2024 के अंदर अंदर ये जो है आपका पूरा प्रोसेस करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। और इंग्लिश को अभी से 5-6 टॉपिक अभी से पकड़ लो। जैसे आपका एक तो टेंस वाला हो गया, वैसे तो इंग्लिश में टेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल वाला हो गया, नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये 3-4 टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनको आप कर लोगे तो आपके जो है 4-5 क्वेश्चन सही होने के काफ़ी अच्छे चांस हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।